Namaskar or Jai Bhim. I'm Ayayeshe. I'm the founding director of Bodhicitta Foundation, an engaged Buddhist charity in Nagpur. मैं आयायेशे हूँ और मैं एक समाज से जुड़ती हुई बुद्धिस्ट संस्था की संस्थापक हूँ और डायरेक्टर हूँ नागपुर में जो है। I've been a nun for 25 years, and I'd like to talk about the situation of Western Buddhist nuns and Indian nuns from the plains of India, non-Himalayan nuns. मैं 25 सालों से भिक्षुनी हूँ और मैं आज जो विदेशी बुद्धिस्ट भिक्षुनियाँ हैं और जो भारतीय भिक्षुनियाँ हैं, जो हिमालयन भिक्षुनियाँ नहीं हैं, उनकी भारत में परिस्थिति के बारे में बात करना चाहूँगी। And you? मेरा नाम महेंद्र खोब्रागड़े है। मैं आयायेशे भिक्षुनी बोधिचित्ता का ट्रांसलेटर और बोधिचित्ता फाउंडेशन का मैनेजर हूँ। Okay. So, the situation of non-Himalayan Buddhist nuns has many parallels to the situation of Ambedkarite or Indian Buddhist nuns in the plains of India. जो हिमालयन भिक्षुनियाँ नहीं हैं, उनकी जो परिस्थिति है वो अम्बेडकराइट जो बुद्धिस्ट भिक्षुनियाँ हैं उनके लगभग समानांतर ही आती है, जो कि भारत के निचले भागों में रहते हैं। Certainly, Western Buddhist nuns have access to better education, more privilege, and more income. ऐसा कहा जा सकता है कि जो विदेशी बुद्धिस्ट भिक्षुनियाँ हैं उनको अच्छे अध्ययन की, पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं होती है और अच्छी सुविधाएं हैं जहाँ पर जाकर वो अपना अध्ययन, बुद्धिस्ट अध्ययन कर सकें। But both Buddhist nun communities live in marginalized Buddhist countries, like they're only 2% of the population in a country that is largely Christian or Indian. पर दोनों जो बुद्धिस्ट समाज है वो ऐसे देशों में रहते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की जनसंख्या बहुत कम है। जैसा हम कह सकते हैं कि ऐसे देश जहाँ पे क्रिश्चियन या फिर मुसलमानों की ज़्यादा संख्या है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की संख्या 2% ही है। And both of these nun communities live in a patriarchal religion. और दोनों जो ये भिक्षुनी समाज है वो पुरुष प्रधानता समाज में जगहों पर, पुरुष प्रधानता वाली जगहों में है। Religion, dharma. धर्मों में है। I don't believe that Buddhism is by nature, like its primary purpose is patriarchy. मैं ऐसा नहीं मानती कि बुद्धिज़्म का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पुरुष प्रधानता है। मैं ऐसा नहीं मानती। It's not my intention to make people lose faith in Buddhism by speaking about these issues. I love Buddhism. It has helped me so much. I think it's a beautiful path, and I think it's still benefiting many people today, which is why I've stayed ordained as a nun for so long. मैं ऐसी परिस्थितियों या ऐसे विषयों पर बात करके या चर्चा करके बुद्धिस्ट लोगों का बुद्धिज़्म या बुद्ध धम्म के प्रति जो श्रद्धा है उसको कम नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज़्म बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मार्ग है और यही वो कारण है कि मैं आज भी बुद्धिस्ट भिक्षुनी के रूप में ही हूँ। I believe Buddhism has so much to offer women and everyone, and that the path to liberation is freeing and ultimately a path of joy. मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धिज़्म में महिलाओं के लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ है और बुद्धिज़्म का मार्ग जो है वो आनंद का और शांति का मार्ग है। But my intention in having this conversation is because I care about the Dharma, because I want Buddhist nuns to thrive. पर इन विषयों पर बात करने का मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि मैं धम्म की बहुत परवाह करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि बुद्धिस्ट भिक्षुनियाँ हैं वो आगे बढ़ें। It's very clear that the Buddha intended for there to be a fourfold community from the very beginning: monks, nuns, lay women, laymen.
ये बहुत साफ है कि शुरुआत से ही बुद्ध एक चार संघ, चार समूहों वाला संघ बनाना चाहते थे, जिसमें भिक्षु, भिक्षुनियाँ, उपासक और उपासिकाएं रहे। Because in one of the suttas where the demon of ignorance Mara appeared and said, "It's time, Buddha, for you to leave the world so that I can capture the ignorant and entrap them in the wheel of birth and death again." क्योंकि बुद्ध के सूत्रों में से एक में जब अज्ञान का राक्षस मारा बुद्ध के सामने आता है और वो कहता है कि बुद्ध, अभी आपका समय आ गया है कि आप इस दुनिया से चले जाए, ताकि मैं इस अज्ञान में फंसे जीवों को जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर से बांध सकूं। And I can't remember the name of the sutra, but that sutta was mentioned by Bhante Sujato, a Pali scholar. And that sutra predates other sutras that say that Buddha said that by ordaining women, the life of the sasana would only be 500 years, which has turned out to be not true at all, which was, perhaps added later on. और मुझे सूत्र का नाम याद नहीं, परंतु भंते सुजातो ने एक सूत्र बताया था, जो कि एक बुद्धिस्ट, वो एक स्कॉलर है, उन्होंने एक सूत्र बताया था जिसमें जो पहले के कुछ सूत्र है जिसमें ऐसा कहा गया है कि अगर हमने महिलाओं को भिक्षुनियाँ बनाया तो जो धम्म का शासन है वो 500 सालों तक ही रहेगा। इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। So I first came to India when I was 17, and I have spent 17 years of my life on and off working with the Ambedkarite community. Our charity has a girls' home, 4 study centers, a food program, a women's job training center, and so on. जब मैं 17 साल की थी तभी मैं भारत में पहली बार आई थी, और फिर उसके बाद से लगभग 17 सालों से मैं भारत में आना जाना कर ही रही हूँ। हमारे संस्था में एक गर्ल्स हॉस्टल है, 4 ट्यूशन सेंटर हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल के बाद पढ़ने आते हैं, वुमेंस जॉब ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें सिलाई शिक्षण, ब्यूटी पार्लर कोर्स और कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है, और ऐसे बहुत से हमारे कार्यक्रम चलते हैं। So I've given my youth, my energy, my financial resources, more than $1 million Australian dollars, like crores, to the Ambedkarite community. So I have a lot invested there, and I understand the culture and the landscape of spiritual practice in that community. और मैंने इतने सालों में अपनी जवानी दी है, अपनी ऊर्जा दी है, और अपने आर्थिक स्रोत दिए हैं। लगभग करोड़ों रुपए मैंने अपने इन अम्बेडकराइट समाज में लगा लिए हैं। मैं यहाँ पे रही हूँ, मुझे इनके सभी प्रथाएं, इनकी ये कैसे रहते हैं, इनकी सोच सब पता है, मैं ये समझ चुकी हूँ। So the situation of Ambedkarite nuns is quite sad. ऐसा कह सकते हैं कि जो अम्बेडकराइट भिक्षुनियाँ हैं उनकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी दुखदाई है। There are many inspiring nuns like Aya Suniti, like Aya Abinya, and the Punjabi nun Venerable Dhammadina, who are inspiring, well-educated teachers of Dharma who are doing perhaps better than other nuns and are gathering nuns around them and training them. ऐसे बहुत सारी प्रेरणादायक भिक्षुनियाँ हैं अम्बेडकराइट समाज में यहाँ, जिसमें अय्या सुनीति, अय्या अभिनिया और माननीय अय्या धम्मदीना शामिल है, जो कि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों को आकर्षित करते हैं, उन्हें धम्म का ज्ञान दे रहे हैं, धम्म की शिक्षाएं दे रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। But those nuns are not the norm. Those nuns are the exception. पर वो भिक्षुनियाँ सारी नहीं हैं, ये भिक्षुनियाँ कुछ ही है, बस हम ये अलग भिक्षुनियाँ हैं, कुछ ही हैं। So most Ambedkarite nuns ordain after 50. Mostly they're women trying to
they've either not gotten married or they've avoided a bad marriage. ज़्यादातर अम्बेडकराइट भिक्षुनियाँ जो होती है वो 50 साल के बाद दीक्षा लेती है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि या तो वे शादीशुदा नहीं होती है या फिर अपने बुरी अ, वैवाहिक स्थिति से दूर होना चाहती है। Mm. Um, there's a variety of reasons why people take ordination. Sometimes it is a sincere joy in practice and a wish for liberation. Sometimes it is to escape an abusive marriage or terrible poverty. बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण लोग दीक्षा लेते हैं। कभी कभी धम्म का जो आनंद है और आज़ादी की धारणा है उसके कारण लेते हैं। कभी कभी लोग गरीबी से बचने के लिए या फिर बुरे वैवाहिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए दीक्षा लेते हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं। Mm. There are women who try to support their grandchildren or their family by doing prayers and pujas to survive. ऐसी कुछ महिलाएं भी हो सकती है जो अपने पोता पोती को बड़ा करने के लिए, सहारा देने के लिए पूजा करके उनको सहारा देने की कोशिश करती होंगी या जीना चाहती होंगी। And those pujas take up many hours of their day, which make it more difficult to do, say, education training programs or retreats. But those pujas and those food offering ceremonies are what the nuns rely on to eat, to survive. और ये पूजाएं या ये भोजन दान है वो उनके दिन के कई घंटे ले लेती है, जिससे कि उन्हें सही शिक्षा प्रदान करना या सही शिक्षा ग्रहण करना, धम्म के ज्ञान लेने के लिए कम समय मिलता है। और यही पूजाएं और जो भोजन दान है इन्हीं पर इनका जीवन निर्भर है। Hmm. There are approximately 8 nuns living in Bhimsena slum, which is one of the worst slums in Nagpur. Nagpur is an incredibly hot place. It reaches 48 to 50 degrees in centigrade in summer. नागपुर बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह है। गर्मी के मौसम में नागपुर का तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लगभग 8 भिक्षुनियाँ हैं जो नागपुर के ही भीमसेना नाम की बस्ती में रहते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरे प्रकार की झोपड़पट्टी है। Those nuns live in tin sheds, which is like living inside an oven in the heat of India. और वो भिक्षुनियाँ टीन के झोपड़ों में रहती है, जो कि भारत जैसी जगह में एक ओवन के अंदर रहने जैसा हो जाता है। This is an environment where domestic violence, alcoholism, drug taking is common. और वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है जहाँ पे घरेलू हिंसा, शराब और डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहलिज्म Crime. और जो हिंसा Drugs. होती है या गैर कानूनी चीज़ें होती है वो ज़्यादा घटती है। Otherwise, nuns are forced to live in temples built by the government, which generally don't have bathrooms and can be in various states of disrepair. Sometimes they don't have proper front doors. और दूसरा, इसके अलावा भिक्षुनियों को अगर कहीं रहना है तो उनको सरकार द्वारा बने गए विहारों में रहना पड़ता है, जिसमें सामान्यतः उसकी विहार की बनावट या तो सही नहीं होती है, कई बार विहारों में बाथरूम नहीं होते हैं, कई बार दरवाजे उसके बराबर लगे नहीं होते हैं। So some of these viharas are very nice, and some of the local people are full of faith and bring food to the monks and nuns and are really happy to have them around. इनमें से कुछ विहार जो है वो बहुत सुंदर है और वहाँ के जो सामान्य उपासक उपासिकाएं हैं वो बहुत खुश होते हैं कि उनके पास के विहार में कोई भिक्षु या भिक्षुनी रहते हैं। उनकी बहुत श्रद्धा होती है धम्म में। वो भिक्षु या भिक्षुनियों के लिए भोजन देते हैं और खुश रहते हैं क्यों उनको आसपास पाकर। But generally that is not the case. पर सामान्यतः ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। Actually, these local viharas, they are called viharas, but technically they aren't viharas. They are dharma centers. अगर असल में देखा जाए तो इन सामान्य जगहों को विहार कहा जाता है, पर
अगर हम नियमों को देखें तो वो विहार नहीं है, वो सिर्फ एक धम्म सेंटर है। What is the definition of a vihar? The definition of a vihar is a place where monks and nuns live full time that is controlled and run for the benefit of monks and nuns. A monastery. विहार की डेफिनेशन, विहार की परिभाषा क्या है? विहार की परिभाषा है एक ऐसी जगह जहाँ पे भिक्षु या भिक्षुनियाँ पूरे समय रहते हैं और उस जगह का इस्तेमाल भिक्षु भिक्षुनियों के कल्याण या भिक्षु भिक्षुनियों के सहायता के लिए या उनके अच्छे के लिए किया जाए। These viharas are controlled by lay people, and those lay people unfortunately sometimes argue who's in charge, and they use them for political rallies, they use them for their own needs, which is okay, that's the role of a Dharma center, but that is not what monks and nuns need. And they throw out the monks and nuns after 3 months because they don't want the monk or a nun to build community and take control of the monastery. और सामान्यतः ये विहार जो होते हैं इन पर उस एरिया के, उस इलाके के लोगों का एक समूह, उन्हीं का काबू होता है, उस विहार की कमेटी का काबू होता है। और ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि वो जो कमेटी है वो आपस में ही झगड़ते हैं कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, कौन बड़ा है उनमें। और ऐसा भी होता है कि इन विहारों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक रैलियों के लिए या उनके व्यक्तिगत कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर लगभग 3-4 महीने बाद वो लोग भिक्षु या भिक्षुनियों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये कमेटी के लोग नहीं चाहते कि भिक्षु या भिक्षुनी वहाँ पर अपना समूह बनाए या लोगों से बात करे, लोगों से ज़्यादा संपर्क करे और विहार पर काबू करे। So the needs of the local lay community and the needs of the monastics are a little bit different, and the needs of the monastics are not being met by these Dharma centers. और भिक्षु भिक्षुनियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि जो सामाजिक समाज है और जो भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं, इन दोनों की ज़रूरतें बिल्कुल अलग है, और भिक्षु भिक्षुनियों की जो ज़रूरतें हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। So if you look at the situation of nuns and some monks in India, there are very few places to stay and train if you are not Himalayan, and there is no security because these people throw you out of the temple after 3 months. अगर आप भिक्षुनियों की और कुछ भिक्षुओं की भी अवस्था देखोगे भारत में, तो ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पे भिक्षु या भिक्षुनियाँ जाकर रह सकते हैं और धम्म की शिक्षा, धम्म ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इन विहारों से उन्हें 3-4 महीने के बाद निकाल दिया जाता है या भेज दिया जाता है वापस। And what the Dan situation is, it's like, you give a talk and people give 20 rupees. So, any educated person with a lot of potential would look at that situation and say, I don't want to be a nun. There's nowhere to train. There's nowhere to get good education. There's very few teachers that have proper training. And I could do better as a layperson, just becoming, just practicing part-time. और अगर दान की अवस्था देखो तो आप किसी के यहाँ पूजा करते हो, आप प्रवचन देते हो और लोग आपको 20 रुपए दान करते हैं। और कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जब ऐसी परिस्थिति देखेगा तो उनके दिमाग में यही आता है कि मुझे भिक्षुनी नहीं बनना है, क्योंकि पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई प्रॉपर पढ़ाने वाले नहीं हैं, और इससे अच्छा तो मैं सामान्य उपासक रह के ही अपना अध्ययन करूं और अपना अभ्यास करूं पार्ट टाइम की तरह। So the only people taking ordination are those with an extreme amount of faith, those who are independently funded, or those who are desperate. तो सिर्फ वही लोग दीक्षा लेते हैं या तो जो जिनमें बहुत ज़्यादा अति श्रद्धा है, या जिनके पास अपनी खुद की आर्थिक सहायता है, या फिर जो किसी परिस्थिति से दूर जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। So what kind of people does
the monastic tradition need to remain viable, in truth, is young people. Certainly, it's wonderful if someone of any age ordains with great faith, but for the monastic community to remain sustainable, there need to be young people in the community, because it takes at least 10 years to properly train a monk or a nun in all the philosophy, the Pali or the Tibetan, and for them to learn the rituals and the chanting and do proper in-depth retreat and practice. It takes minimum at least 5 years in Theravada, and you're supposed to stay with your teacher for that period of time. तो किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है हमें मोनास्टिक में या भिक्षु भिक्षुनियों में, वो है जवान लोगों की। हाँ, ये सही है कि आप किसी भी उम्र में दीक्षा ले सकते हैं, पर यदि आप सच में धम्म को पढ़ना चाहते हो, धम्म का ज्ञान लेना चाहते हो, तो कम से कम आपको 10 साल का अभ्यास, 10 साल की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, और लगभग 5 साल की ट्रेनिंग तो थेरवादा में होती है, जिससे कि आप सही रूप से अपना ज्ञान ग्रहण कर सको, धम्म का अभ्यास कर सको, प्रॉपरली आप भिक्षु बन सको या भिक्षुनी बन सको। So we want this situation to change. We want to preserve the Buddhist teaching. We believe Indian people, like everyone, have awakened potential. तो हम चाहते हैं कि ये अवस्था जो है ये बदले। हम चाहते हैं कि जो धम्म है वो उसका प्रसार हो भारत में भी। हम ये मानते हैं कि बाकी सभी की तरह भारतीय लोगों में भी बुद्ध स्वभाव है, वो काबिलियत है, क्षमता है। So what are the parallels between Indian nuns and Western nuns, non-Himalayan nuns in the Tibetan tradition? तो भारतीय भिक्षुनियाँ या फिर ऐसी भिक्षुनियाँ जो हिमालयन ट्रेडिशन से, हिमालयन संस्कृति से नहीं है, उनमें क्या चीज़ें आपको बराबरी की दिखेंगी? Like Indian nuns, Western Tibetan Buddhist nuns have no monasteries, very few monasteries to stay in, 1 or 2 perhaps. भारतीय भिक्षुनियों की तरह ही वह विदेशी भिक्षुनियाँ जो तिब्बतन ट्रेडिशन में दीक्षा लिए हैं, उनके रहने के लिए ज़्यादा सुविधाएं, ज़्यादा मोनेस्ट्रीज तिब्बतन ट्रेडिशन में नहीं है। सिर्फ 1-2 ही मोनेस्ट्रियाँ जहाँ पे वो रह सकते हैं। There are many Dharma centers, and those Dharma centers only raise money for Tibetan men. बहुत सारे धम्म सेंटर्स हैं, धम्म की जगह हैं, पर वो सभी धम्म सेंटर्स जो हैं वो जो दान ग्रहण करते हैं या पैसा जमा करते हैं, वो सिर्फ तिब्बतन पुरुषों के लिए करते हैं। Tibetan lamas know about this situation and frankly don't care, which is very sad. और तिब्बतन जो लामा होते हैं उन्हें इन अवस्था के बारे, इस परिस्थिति के बारे में पता है, पर सच में कहा जाए तो उन्हें कोई परवाह नहीं। It is a myth that Tibetan lamas are poor. High Tibetan lamas now have millions of dollars and hundreds of monasteries. They are well established in India. बहुत सारे जो ऊंचे तिब्बतन लामा हैं उनके पास सैकड़ों करोड़ है, उनके पास मोनेस्ट्रीज है, और भारत में वो संपन्न है अपनी जगह पर। It's not true that these lamas are poor. और ये बात बिल्कुल गलत है कि ऐसा मानते हैं लोग या ऐसा कहते हैं कि तिब्बतन लामा गरीब होते हैं। Certainly Tibetan refugees are poor, some of them. ऐसा कह सकते हैं हम कि जो तिब्बतन शरणार्थी है वो उनमें से कुछ जो है वो गरीब है। But high lamas, well-known lamas, are not poor. पर ऊंचे लामा या जो बहुत प्रसिद्ध लामा है वो गरीब नहीं है। And they do a lot of good work. Their dharma that they've preserved is beautiful. और वो बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं। जिस धम्म को उन्होंने संभाल कर संजो कर रखा है वो बहुत सुंदर है। But they are only interested in helping their own community. पर उनकी जो रुचि है वो सिर्फ उनके खुद के समाज को मदद करने में है। The Western nuns in non-Western countries, Westerners will be like, get a job, and that is against the Vinaya. That neither gives you the freedom of lay life nor the freedom to practice that monastic life offers. जो विदेशी भिक्षुनियाँ हैं जो ऐसे देशों से होती है जो बुद्धिस्ट देश नहीं है, वहाँ पे उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है। उन्हें मजबूरी में या तो फिर काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके रहने के लिए जगह नहीं है,
तो ना वो काम कर सकते हैं, ना वो अपने धार्मिक जीवन को सही ढंग से जी पा रहे हैं। I was told to pray to be reborn as a man by a Tibetan Lama, so they also view women as inferior. एक तिब्बतन लामा ने मुझे कहा था कि तुम एक पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेने की प्रार्थना करो। तो जो तिब्बतन लामा है वो हमें कम भी समझते हैं, कम भी आंकते हैं महिलाओं को। We have an 85% disrobing rate amongst non-Himalayan Western nuns and monks. जो हिमालयन विदेशी भिक्षुनियाँ या भिक्षु नहीं होते हैं, जो हिमालयन नहीं होते हैं, उनमें 85% चीवर त्याग होता है। I ordained with 15 people and only 2 of us are left. मैंने 15 लोगों के साथ दीक्षा ग्रहण की थी, पर हम में से अभी 2 ही बाकी है। Dharma centers charge us money to stay and regard us as unpaid labor. धम्म के जो सेंटर्स है वो हमें रहने के लिए पैसा मांगते हैं, पैसा लेते हैं और हमें मुफ्त के कर्मचारी के रूप में हमारे साथ व्यवहार करते हैं। Not objects of refuge. हमें आश्रय की चीज़ या आश्रय ग्रहण करने वाले लोग नहीं मानते। I have to say, having lived in both Nagpur and the West, at least Nagpur people are happy when they see a monk or a nun, and they offer them food when they go on alms round, whereas people in the Western country, maybe not so much. Some of them do, most of them don't. मैं ऐसा कह सकती हूँ कि नागपुर में रहने के साथ साथ विदेश में रहने के साथ साथ दोनों अनुभव में जो नागपुर के लोग हैं वो कम से कम किसी भिक्षु या भिक्षुनी को देखकर खुश होते हैं। वो उन्हें चीज़ें ऑफ़र करते हैं, चीज़ें देते हैं, भोजन देते हैं, खाना देते हैं। जबकि विदेशों में ये चीज़ें कुछ लोग करते हैं पर बहुत सारे नहीं करते। So when I say Westerners don't support us, I'm talking about Western Buddhists, not Western non-Buddhists. Many Western Buddhists would say that we don't need monks and nuns anymore, or if they're from a particular ethnic community, they only support monks and nuns from their own ethnic community. तो जब मैं वेस्टर्न या विदेशी लोग कहती हूँ, इसका मतलब है कि विदेशी बुद्धिस्ट लोग जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, वो या तो ये कहते हैं कि हमें भिक्षु भिक्षुनियों की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर यदि वो किसी एक समूह, खास समूह से जुड़े हुए हैं तो वो उस ही समूह को सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। So in this way, there is many parallels between the disenfranchisement or the disadvantage of Western non-Himalayan nuns and Indian nuns from the Plains tradition. तो इस तरीके से बहुत सारी समानताएं होती है, जिसमें बहुत सारे असमानताएं सहन करनी पड़ती है विदेशी नॉन हिमालयन जो हिमालयन भिक्षुनियाँ नहीं है उनको, और भारतीय भिक्षुनियाँ को जो मैदानी प्रदेश से आते हैं। The difference, of course, is that the one group of nuns is from the Vajrayana tradition and one group of nuns follows the Theravadan tradition. हाँ, अंतर हम ये कह सकते हैं कि एक भिक्षुनियों का समूह जो है वो वज्रयाना संस्कृति से आता है और एक भिक्षुओं का समूह जो है वो थेरवाद समूह से आता है। But what is really needed is, and also it's the same issue of the nuns all live alone and most of them are over 50. They're not working together to create a legacy. They're just trying to survive on their own and do their own practice, which isn't a sustainable way to preserve the Dharma. और एक समस्या है कि जो भिक्षुनियाँ हैं वो खुद ही अलग अलग रहना चाहती है, अपने खुद का अलग अलग अभ्यास करती है और अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें करना चाहती है, जो कि एक स्वस्थ तरीका नहीं है धम्म को बचा कर रखने का। So what is actually needed is a training center, especially for younger monks and nuns, but especially nuns, to study both Mahayana and Theravada in India. And personally, my preference would be to start with younger women, just because their minds are, can take on all that information, and there's less baggage in terms of ex-partners coming and making drama. तो जिस चीज़ की आवश्यकता वो है धम्म के अध्ययन की जगह, जहाँ पर दोनों ही महायाना और थेरवादा का अभ्यास कर सके जो जवान भिक्षुनियाँ हैं, खास करके भिक्षुनियाँ जो वहाँ भिक्षु भी पर भिक्षुनियाँ खास करके
कि वहाँ आकर वो अभ्यास कर सके, दोनों संस्कृतियों को सीख सके। Uh, my preference is younger because their minds are more open, they're more able to absorb the information, and there's less baggage in terms of ex-partners and relationships and so on. और मेरा ध्यान उन खास करके जवान भिक्षुनियों की तरफ जाएगा, क्योंकि उनका जो मन है वो नई चीज़ों को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है, उनमें ज़्यादा आत्मसात करने की क्षमता होती है, और उसके बाद उनके पीछे किसी भी प्रकार का शादीशुदा बैगेज या बोझ नहीं होता कि उनका कोई एक्स पति आएगा या उन्हें वापस ले जाएगा। So another issue that both communities, non-Himalayan and Western / Indian nuns face, is that there is no one is asking them permission for taking on new community members. People are ordained by visiting monks, and they are not checked to see if they're suitable as a nun. और एक दूसरी समस्या जो है वो विदेशी भिक्षुनियों में और जो भारतीय भिक्षुनियाँ हैं इनमें आती है कि कोई भी उनसे परमिशन, उनसे इजाज़त नहीं मांगता नए लोगों को दीक्षा देने के लिए। कुछ समय के लिए आए हुए या नए आए हुए भिक्षु या भिक्षुनियाँ जो है नए भिक्षुनियों को दीक्षा दे देते हैं, परंतु ये भी नहीं जानते कि जिन्हें वो दीक्षा दे रहे हैं वो उस दीक्षा के लिए सही है या नहीं। So here, I'm aware I sound a little bit ageist. There's certainly a place for older nuns who want to just practice on their own, but many communities have found it challenging to train those women because they're set in the way they already want to live. So those women generally prefer to live alone and focus on their practice rather than beginning a whole new study regime. मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पे उम्र को लेकर बहुत सख्त हो रही हूँ। मुझे पता है कि जो वृद्ध महिलाएं भी हैं वो भी धम्म में आकर अभ्यास कर सकती हैं, पर इनमें से कई जो महिलाएं होती है वो अपने अपने तरीक़ों में मिल जाती है, उन्हें अपना अपना तरीक़ा ही रहने के लिए पसंद आता है। और इस बात को बहुत सारे जो समूह हैं ये मानेंगे कि ये महिलाएं अपने ही समूह, अपने ही तरीक़ों में लगी हुई होती है, अपने ही तरीक़ों में रहती है, तो उनको नए या फिर जो दूसरे समूह में घुलना मिलना है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। There is an issue with people visiting monks just ordaining people and then abandoning them, and they often ordain people that have severe mental illness. और एक समस्या होती है कि जो कुछ समय के लिए आपके विजिट करते हैं भिक्षु या भिक्षुनी, वो ऐसे लोगों को दीक्षा दे देते हैं। वो लोगों को दीक्षा तो दे देते हैं, फिर उनको छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें वैसा ही छोड़ देते हैं। और ख़ास करके और ज़्यादातर समय ऐसा होता है कि उनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें कोई मानसिक समस्या हो, उन्हें दीक्षा दे देते हैं वो। Mental illness. मानसिक समस्या, मानसिक बीमारी। So these people have no training and they just put on robes and then start teaching and doing pujas. तो फिर हमारे पास ऐसे भिक्षु या भिक्षुनियाँ रहते हैं जिनकी कोई शिक्षा नहीं होती, उन्हें कोई शिक्षा मिलती नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है, और वो लोगों के घर में पूजा और भोजन दान करना शुरू कर देते हैं। I knew a nun who had really bad schizophrenia who was starving herself to death in Dharamsala, a Western nun. मैं एक ऐसी भिक्षुनी को जानती थी धर्मशाला में, एक विदेशी भिक्षुनी जिन्हें बहुत बुरा स्किज़ोफ्रेनिया थी, और वो खुद को भूखा रख रही थी मरने तक। So I'm not saying that everyone who has a mental illness can't ordain, but I'm saying that people who won't acknowledge their mental illness and get treatment for it make it very hard for people to have faith in the Sangha, and there's just very finite resources we don't have the proper infrastructure to help people like that. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी जिनको मानसिक बीमारी है वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं, पर मैं ऐसा कह रही हूँ कि जिनको मानसिक बीमारी है वो उसको मान कर इलाज नहीं ले रहे या इलाज नहीं लेना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि हमारे पास पहले ही स्रोत बहुत कम है, हमारे पास ट्रेनिंग की जगह नहीं है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बनावट है, जगहों की बनावट उतनी नहीं है, उतने केंद्र नहीं है।
So this is the situation we find ourselves in. तो यही परिस्थितियां हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं. Sorry, somebody just called me. Yeah, so these are, really serious challenges, and we want things to be better for monks and nuns. So please join us in supporting our Bodhicitta Foundation Nuns Training Center. We would like that to be in Bodh Gaya or near Pune, but we're open to, wherever we're offered something. There really are no nuns training centers in India that are significant on a large scale, that are not run by Himalayans. तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हमें भिक्षुनियों के रूप में इनका सामना करना पड़ रहा है, और हम यही चाहते हैं कि हम भिक्षुनियों के लिए कुछ ऐसी जगहों का निर्माण करें जहाँ पे भिक्षुनियाँ आकर रह सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, धम्म ज्ञान ग्रहण कर सके. तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे भिक्षुनी बोधिचित्ता भिक्षुनी निवास को सपोर्ट करें, सहारा दें. हम कोशिश कर रहे हैं कि या तो बोध गया या फिर पूना में हम अपने भिक्षुनी निवास को स्थापित करें, पर हम इस विचार के लिए भी खुले हैं कि कोई भी कहीं जहाँ पे भी अच्छी जगह हमें जगह मिल पाए वहाँ हम अपने केंद्रों को स्थापित करें और भिक्षुनियों के लिए कुछ बेहतर जगह का निर्माण करें. The details for donating in India are on the YouTube video below, and via our website for Western donors is on our website. So thank you so much for your support, and I look forward to having a conversation afterwards and perhaps making further videos on Dharma teaching for the Indian community. जो डिटेल्स है दान करने की, जो ज़्यादा जानकारी है वो आप भारत में दान करने की ज़्यादा जानकारी आपको नीचे वीडियो के नीचे मिल जाएंगी. और अगर आप विदेश या विदेशी लोग और विदेश में दान करना चाहते हो तो उसकी जानकारी आपको लिंक में मिल जाएंगी. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें साथ देने के लिए, हमारा सहारा देने के लिए, साथ देने के लिए. We said it about Pune and Bodh Gaya, no? No, yeah, in the past. Great. Namo Buddhaya, and thank you so much. और आप कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा दूसरे धार्मिक धम्म की शिक्षाओं के ऊपर वीडियोस बनाएं. आप सभी का शुक्रिया. नमो बुद्धाय.